ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इन भाष्य विषयों हमने भाष्य में देखा 12वें मंत्र का 78 पृष्ठ पर 78। दृश्यते तु संस्कृतया अग्र्यया अग्रमिव अग्र्या तया एकाग्रतया उपेतया इति एतत् सूक्ष्मया। सूक्ष्म वस्तु निरूपण पर है, सूक्ष्म वस्तु के निरूपण में जो पर है, ऐसी बुद्धि के द्वारा कई ही सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्म दर्शन का जिसको अभ्यास है, सूक्ष्मदर्शी भी इंद्रियेभ्य पराह्यर्थाः इत्यादि प्रकारेण, जो इस प्रकार जानते हैं इंद्रिय से परे अर्थ है, अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम। तो स्थूल से सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, तो सूक्ष्म व्यापक और प्रत्यगात्म तीन जो है उसके मापक, इस प्रकार जो बार बार अभ्यास करके देखते हैं इत्यादि प्रकारेण सूक्ष्मता पारंपर्य दर्शनेन, सूक्ष्मता की परंपरा, पारंपर्य मतलब ये इससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, ऐसे पारंपर्य दर्शनेन परम सूक्ष्मम द्रष्टुम शीलम येषां। तो ये जो क्रम बताया था, इंद्रिय से परे है अर्थ, अर्थ से परे मन, इसका प्रयोजन क्या है वो बाद में एक मंत्र आएगा। मन से इंद्रियों को नियंत्रित करो, बुद्धि से मन को नियंत्रित करो, समष्टि बुद्धि से व्यष्टि बुद्धि को नियंत्रित करो, इस प्रकार। और समष्टि बुद्धि से व्यष्टि बुद्धि को नियंत्रण करना मतलब क्या है? समष्टि बुद्धि तो आपके पास है नहीं, व्यष्टि तो आप समझ सकते हो कि अच्छा मेरे मन से मैं इंद्रियों का निग्रह करूं, मेरी बुद्धि से मैं मन का निग्रह करूं, इतना तो समझ में आ जाता है। उसके बाद जब कहा जाता है कि समष्टि बुद्धि से व्यष्टि बुद्धि का नियंत्रण करो, तो ये कैसे करना है? तो उसका अर्थ क्या है कि राग द्वेष हटाओ। समष्टि बुद्धि जो है वो राग द्वेष रहित है, वहाँ समष्टि भावना है, सब कुछ मैं हूँ। और व्यष्टि में क्या है? केवल मैं इतना ही हूँ, एक छोटा, तो अन्य के प्रति राग द्वेष भावना बनी रहती है। तो मैं अपनी बुद्धि से मन को तो नियंत्रित करता हूँ, लेकिन वो बुद्धि कैसी है? राग द्वेष वाली है। तो वो बुद्धि जो है वो आत्मचिंतन के लिए समर्थ नहीं है। अब थोड़ा बहुत मन को नियंत्रण कर सकते हो, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। उससे आगे बढ़ना हो तो आपको राग द्वेष हटाने पड़ेंगे, और जब तक राग द्वेष नहीं हटेंगे बुद्धि में शुद्धता नहीं आएगी। तो बुद्धि शुद्धि के लिए ये आवश्यक, इसलिए तो बुद्धि के परे हिरण्यगर्भ है, फिर हिरण्यगर्भ से परे अव्यक्त है, मतलब वहाँ आएगा अज्ञान।
हिरण्यगर्भ राग द्वेष की निवृत्ति के बाद भी अज्ञान बना रहा है, फिर उसकी निवृत्ति ज्ञान से होगी। तो ज्ञान कैसे होगा? एक तो श्रवण से होगा, फिर उसके बाद यहाँ देखो निधिध्यासन का बताते हैं, वो देखेंगे। तो दर्शने न परम सूक्ष्मम द्रष्टुम शीलम येषाम, ते सूक्ष्म दर्शन। द्रष्टुम शीलम, जिसका शील, जिसका स्वभाव ही हो गया है सूक्ष्म वस्तु ही देखते रहना, मतलब स्थूल वस्तु में जिसका मन ज़्यादा जाता नहीं और सूक्ष्म में जिसका मन रममाण हो जाता है, ऐसा ही जिसका स्वभाव है द्रष्टुम शीलम येषाम ते सूक्ष्मदर्शिनः, वो कैसे हैं? सूक्ष्मदर्शी। तै ही, उनके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी भी पंडित ही इति एतत्। तो ये पंडित कौन है? मतलब जो सूक्ष्म दर्शन करना ही जिसका स्वभाव है। सूक्ष्म दर्शन मतलब तारतम्य से और परंपरा से आत्मा की ओर जिसका ध्यान जाता है बार बार, अनात्मा से मन को हटाकर आत्मा में रखना, बुद्धि को अनात्मा से हटाकर आत्मा में रखना, ये जिसका स्वभाव है, ऐसे लोगों के द्वारा आत्मा का दर्शन होगा। उनके लिए आत्मा प्रकाशते, अन्येषाम आत्मा न प्रकाशते, ये बता दिया। अब देखो टीका में द्वितीय पंक्ति, निदिध्यासन प्रचयेन एकाग्र्यम आपन्नम अंतःकरणम। निदिध्यासन के प्रचय से, प्रचय मतलब बढ़ने से, निदिध्यासन करते जाओ, करते, प्रचय मतलब इकट्ठा करना, चिंग चयन धातु से बनेगा। निदिध्यासन करते 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 आप एक नई संपत्ति इकट्ठे करते हो रोज। जैसे जप करने से एक संपत्ति इकट्ठी होती है पुण्य की, पूजा करने से एक संपत्ति इकट्ठी होती है, काम करने से भी अन्य लौकिक संपत्ति इकट्ठी होती है। वैसे निदिध्यासन करते करते एक मानसिक संपत्ति तैयार होगी। निदिध्यासन प्रचयेन एकाग्र्यम आपन्नम अंतःकरणम। तो वो मन कैसा होगा? एकाग्रता बढ़ेगी। तो निदिध्यासन मतलब चिंतन करना, ध्येय चिंतायाम, नितराम दिध्यासा, निदिध्यासा, उसमें ल्युट प्रत्यय लग के निदिध्यासनम बनेगा। तो नितराम ध्यातुम इच्छा, इसका ही ध्यान करते रहो आप, आत्मा का, उससे एकाग्रता बढ़ेगी। नहीं तो मन विक्षिप्त होगा, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, वो अनेकाग्र्य होगा वो मन। निदिध्यासन प्रचयेन ऐकाग्र्यम आपन्नम अंतःकरणम यदा सहकारी संपाद्यते, ऐसा मन जो सहकारी होगा। तो ये तो अभ्यास से बढ़ेगा। हमको ऐसा लगता है कि ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। मतलब बहुत अधिक इसका अभ्यास करने से ये लाभ होता है। ये छोटे छोटे से ज़्यादा लाभ नहीं होगा। निदिध्यासन मतलब आप समझ लो थोड़े साल तक करते रहो रोज़, दिन में रोज़ 1-1.5 घंटा। बोले नहीं मुझे तो ये अभी कंठस्थ करना है, वो कंठस्थ करना है, तो बोले अभी निदिध्यासन को छोड़ दो, अभी पहले वो सब कर लो, क्योंकि वो भी करना है आपको। ये कंठस्थ करना है, वो कंठस्थ करना है, वो सब कर लो। वो आरंभ की साधनाएं हैं, ये अंतिम साधना है। निदिध्यासन जब एक बार शुरू हो जाएगा, फिर उसमें आनंद आना शुरू होता है। एक बार वहाँ आनंद शुरू हो गया, फिर और कहीं मन नहीं लगेगा, फिर आप कहोगे ये सब छोड़ो। और फिर उस समय कोई कहेगा कि अच्छा लेकिन आपको ये तो नहीं आता, वो नहीं आता, तो बोले ठीक है नहीं आता। फिर उस समय ये भावना नहीं, अरे मुझे ऐसे कैसे कह दिया कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं अभी दिखाता हूँ, ये भावना नहीं रहेगी। फिर आप दुनिया के लिए
काम के नहीं रहे, बिल्कुल बेकार हो जाओगे वास्तव में अच्छे से। तो ये निधिध्यासन वाला जो अंतःकरण है वो जब सहकारी अंतःकरण होगा, मतलब उसकी सहाय जब मिलेगी और महावाक्य का ज्ञान होगा, तो अब दोनों हो गए। विशुद्ध अंतःकरण होगा जो एकाग्र है, और महावाक्य उसका मुख्य अंतःकरण होगा सहकारी, महावाक्य उसमें मुख्य प्रमाण बनेगा। तदा सहकृतान महावाक्यात, तो उससे सहकृत जो महावाक्य होगा अहम ब्रह्मास्मि, वहाँ जो बुद्धिवृत्ति उत्पन्न होगी, अहम ब्रह्मास्मि इति या बुद्धिवृत्ति उत्पद्यते, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी बुद्धिवृत्ति जब वहाँ उस अंतःकरण में होगी जो एकाग्र है, जो राग द्वेष रहित है, ऐसा तस्याम, वहाँ अभिव्यक्तो ब्रह्म भाव है, उसमें जो ब्रह्म भाव अभिव्यक्त होगा, इति स्वतः अपरोक्षतया व्यवह्रियते इति दृश्यत्वम उपचर्यते। इसको कहा जाता है ब्रह्म का दर्शन हो जाना, क्योंकि दृश्यते तो अग्रे आबुद्ध, बोले ब्रह्म दृश्यते या आत्मा दृश्यते। दृश्यते का अर्थ क्या है? आत्मा दिख गया मतलब क्या? ये है इसका अर्थ कि ऐसी बुद्धिवृत्ति में ब्रह्म भाव जो अभिव्यक्त हो गया, ब्रह्म भाव जो अभिव्यक्त हो गया अपरोक्षतया, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, स्वतः अपरोक्षतया ब्रह्म भाव व्यवह्रियते। ऐसे व्यवहार जब होना शुरू हो जाता है कि ब्रह्म मतलब कोई और ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है, या नीचे भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा ब्रह्म मतलब मैं, केवल जानना है कि मैं ही हूँ ब्रह्म, ऐसा उसको कहा जाता है दृश्यत्वम। दृश्यत्व मतलब ब्रह्म का दर्शन होना, आत्मदर्शन होना। यो ही यत् प्रयुक्त व्यवहारः स तदृश्य इति प्रसिद्धम। यो ही यत् प्रयुक्त व्यवहार है, जो व्यवहार जिससे प्रयुक्त होता है वही उसका दृश्य कहा जाता है। सह तदृश्य, उसका अर्थ क्या है? ब्रह्माकार वृत्ति से प्रयुक्त व्यवहार होगा, ब्रह्माकार वृत्ति बनना ही वो उसका दृश्य है। जैसे घटाकार वृत्ति होगी तब मैं घट का व्यवहार करूँगा, पटाकार वृत्ति होगी तभी मैं पट से व्यवहार करूँगा। इसी प्रकार जब ब्रह्माकार वृत्ति हो गई तो समझ लो ब्रह्म का व्यवहार हुआ। ब्रह्म का वो व्यवहार होना ही ब्रह्म का दर्शन हो गया, आत्मा का दर्शन हो गया। बोले इनको तो आत्मदर्शन हो गया है, मतलब ब्रह्माकार वृत्ति आत्माकार वृत्ति हो गई। ऐसे तो ये मुख्य अर्थ यहाँ ऐसे बता दिया। अब उसका उपाय बताते हैं, वही जो हमने पूर्व श्लोक में देखा उसको बताते हैं थोड़ा। तत्प्रतिपत्ति उपायम आह, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान, उसके ज्ञान का उपाय बताते हैं। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञस तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्
तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः प्राज्ञः वांग मनसी यच्छेद। यच्छेद का अर्थ किया नियच्छेद, भाष्य में पहली ही पंक्ति यच्छेद नियच्छेद उपसंहरेत प्राज्ञ। प्राज्ञ को क्या करना है? वाक को मन में उसका उपसंहार करना है, मतलब वाणी को, वाणी से उपलक्षित सारी इंद्रियों को भाष्य में दिया है किम वाक वाचम वाग अत्र उपलक्षणार्था सर्वेषाम इंद्रियाणाम। सारी इंद्रियां जो है उनको, वाणी मतलब केवल वाणी नहीं, सारी कर्मेंद्रियां सारी ज्ञानेंद्रियां उसको मन में उसका उपसंहार करे। मन में उपसंहार मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारी इंद्रियां अलग अलग हैं, एक मन नाम का बड़ा डिब्बा है, सबको उसमें रख के डिब्बा बंद कर दिया, हो गया, मैंने यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ कर दिया। मन के द्वारा हर एक इंद्रियों को बार बार नियंत्रण में रखना है। जो अनावश्यक है वो बोलने की ज़रूरत नहीं, सबसे अधिक तो वही है, क्योंकि इसलिए वाणी को दिया है। बिना वजह बोलने से या बिना वजह, अब लोग ज़्यादा बोलते नहीं, टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, अब वो ही आपका बोलना हो गया ना। अब बाहर व्यक्त व्यवहार न करो, अंदर क्या कट 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 चल रही है वो बाहर व्यक्त होगी, और क्या। तो ले ये वो यच्छेद उसको पकड़ के रखो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और मैं कहता हूँ दुनिया बिल्कुल रुकने वाली नहीं। आप बेकार में व्यवहार करके अपना समय भी गंवाते हो और ज़्यादा तो दूसरों का समय गंवा देते हो। आप अपना काम करो, चुपचाप साधन भजन करो बस। तो वाणी से उपलक्षित सारी इंद्रियों को मन से निग्रहित करना, एक। फिर तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि, फिर उस मन का क्या करूं? बोले मन को आत्मा में, मतलब ज्ञान आत्मा में, बुद्धि में, बुद्धि में यच्छेद नियच्छेद उपसंहरेत, वहाँ उसका उपसंहार करो। मन का उपसंहार बुद्धि में करना है। ये ध्यान ऐसे करते हैं, ये ध्यान की साधना है, जिसको लोग अब मेडिटेशन जो कहते हैं ना, तो लोगों की समझ में ये है कि ऐसा करना है ये, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता क्या करना है, वास्तव में ये करना है। तो अब बुद्धि इतनी सतर्क है कि वो मन को देखती रहती है कि अच्छा ये मन को अभी कुछ करना है, अब ये उसका समय हो गया है, अब कुछ पागलपन शुरू करेगा मन, ऐसे। तो बुद्धि जानती है, सतर्क होकर, तो तुरंत उस मन को फिर पकड़ेगी। तो बैठो, कहाँ जा रहे हो, ऐसे। फिर ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद, उस व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि में लीन करो, व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि में पुट करो। एक जगह मैं गया था, वहाँ एक लड़की थी, छोटी थी, उसको हिंदी नहीं आती थी, लेकिन उनके वहाँ जो घर में काम करती थी बाई, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। इनको केवल अंग्रेजी आए और उनको केवल हिंदी आती है, हो या तो कैसे वाग व्यवहार होगा।
ऐसे वाग व्यवहार होगा। बल्कि इसको उसमें पुट करो, क्रियापद आएगा अंग्रेजी का, उसके पीछे करो, लगा देंगे वो। तो व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि में रखना मतलब क्या है, वो आगे यहाँ भाष्य में आएगा। मुख्य तो यही है कि समष्टि बुद्धि जो है वो स्वच्छ है। मेरा ही अपने शरीर के लिए कोई राग द्वेष नहीं होता, वो चाहे बाईं उंगली हो चाहे दाईं उंगली हो, पैर की हो चाहे हाथ की हो, मैं बिल्कुल कोई राग द्वेष नहीं रखूँगा, समान रहूँगा। मतलब ये भाव भी नहीं होगा कि मैं समान हूँ। हम कभी ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने शरीर के लिए कैसे समान हूँ। देखो, बिना सोचे ही हम ऐसे रहते हैं, और किसी भी अवयव को कुछ भी हुआ तो सारा शरीर उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। जैसे एक जगह पर कहीं हाथ में खुजली हुई, दूसरा हाथ कहेगा मैं तैयार हूँ, चमड़ी कहेगी हम कुछ करेंगे ताकि वहाँ जल्दी जल्दी लाल न हो जाए या खुजलन न हो जाए। तो सारे अवयव मिल के वहाँ काम करते हैं। कभी ये भाव भी नहीं होता कि देखो हम कितनी मेहनत करते हैं, वो याद रखे कि हमने किया था, तो अगली बार जब होगा तो हमको कुछ होगा तो वो मदद करेंगे। ये भाव भी कभी नहीं बनता स्वप्न में। ये है समष्टि बुद्धि। उनको कभी ऐसा नहीं लगता हिरण्यगर्भ को कि अच्छा मेरे इस एक अवयव ने दूसरे अवयव की कुछ सेवा की है, अब वो दूसरा अवयव जो है वो याद रखे कि पहले अवयव की मैंने सेवा करनी है। कुछ नहीं, ये है महत्त्व। तो जब हम ऐसे हो जाएं कि हमको ये याद न रहे कि अच्छा मैंने कुछ किसके लिए अच्छा किया है, वो करना आपका स्वभाव हो जाए, और कहीं मैं व्यावहारिक स्तर पर द्वैत न देखूं, जितना हो सके द्वैत बुद्धि बने नहीं। सब कुछ मैं ठीक ठीक जैसा है वैसे ठीक ही है, ऐसे। तो ये बुद्धि जब बनेगी तो समझ लो आप व्यष्टि बुद्धि समष्टि में लीन हो रही है। फिर उसको तद्यच्छेद शांत आत्मनि, उसको शांत आत्मा में, निर्विकार आत्मा में जो कि साक्षी है, तो फिर वहाँ ऐसी बुद्धि जब हो गई, फिर आप दृश्य से दृष्टा में आ जाओ। मैं इसका साक्षी हूँ, मुझे इस दृश्य से भी कुछ लेना देना नहीं, ऐसे। तो ये तो अभ्यास नहीं होगा, तो ये केवल व्याख्यान करने के लिए तो बहुत सुंदर है, बढ़िया व्याख्यान हो जाता है। देखो ये ऐसा करो वैसा करो, समझ में आया? हाँ, बस उससे कुछ नहीं होता। फिर इसका फल हमको नहीं मिलता। तो ये करते रहना चाहिए, और ये सरल भी नहीं होगा, क्योंकि इंद्रियां कहेंगी मन को कि हम तुम्हारी क्यों सुने। जिस व्यक्ति को किसी और का सुनने की आदत नहीं है, उसका मन अपनी बुद्धि की भी बात नहीं सुनेगा। ये भी एक नियम है। क्यों? क्योंकि आपने अभ्यास ही नहीं डाला है ये। इसलिए तो बचपन से क्या कहा जाता, पहले जो माँ कहती वो सुनो, बाकी सब छोड़ो। जैसे वो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, जो पिता कहते हैं वो सुनो, बाकी सब छोड़ो। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, गुरुकुल में जाओ, जो गुरु कहेंगे वही सुनो, वही करो। तो ये अभ्यास डाला जाता है बचपन से। आप जो कहोगे वो नहीं होगा, जो आपको कहा जाएगा वही होगा। अब जिस बुद्धि में, मन में ये अभ्यास हो गया है कि मैं किसी के सुनने वाला नहीं हूँ, मैं किसी की सुनने वाली नहीं, वो बुद्धि, ऐसा मन अपनी बुद्धि की बात सुनेगा? नहीं होगा। ये वेद शास्त्र इसी के लिए तो आए हैं जीवन में। वो आपको जो कहेंगे वो आपको आंख बंद करके सिर झुका के करना है।
उसमें आप वहाँ जा उनको उस समय आपको क्या लगेगा, मैं माँ से झगड़ा करके जो मुझे करना है वो करूँगा, पिता से झगड़ा करके मैं जो करना चाहता हूँ वो करूँगा। फिर जब शास्त्र आएगा वो कहेगा आप अपनी बुद्धि से मन को नियंत्रित करो। अब उन्होंने मन को कभी नियंत्रित किया ही नहीं है, वो किसकी सुनेगा, वो नहीं सुनेगा। तो ये मंत्र है वो नहीं घटेगा, यच्छेद वांग मनसी, ये नहीं होगा। फिर वो सोचते हैं कि मेरा तो ये कभी होता ही नहीं है, गलती कहाँ हो गई, गलती 40-50 साल पहले हो गई, इस जन्म में, पूर्व जन्म में तो कितनी बार हुई होगी भगवान जाने। तो ये है ना, ये देखो हमारे शास्त्र को ये पता है कि बाद में अगर इनको आत्मज्ञान चाहिए तो पहले से तो ये माँ का कहा सुने, फिर पिता, फिर गुरुकुल के आचार्य, ये सब जब होते रहेगा तब जाके एक दिन ये ध्यान करेंगे तो कुछ सफलता मिलेगी। जिसने कभी किसी की सुनी नहीं उसका मन उसकी बुद्धि की क्या सुनेगा, नहीं सुनेगा। हम बहुत बचपन में हम ये सुनते रहते थे हमारे पिताजी से, दादाजी, ये लोग हमारे घर में ऐसे ही बात करते थे। एक लड़का था, वो घर में कुछ काम वाम ज़्यादा, उनके गाय वगैरह होंगी, गाय पशु वगैरह, तो उनको कहा जा गया होगा कि भाई जाओ गाय चराओ, पशु, इनका ध्यान रखो सबका। बोले मुझे कुछ नहीं करना। वो लड़का घर पे माँ बाप की कुछ नहीं सुनता था। फिर उसको गुरुकुल में भेजा गया। अब गुरुकुल में भी गाय थी, उसको क्या कहा जाएगा, ये गाय है इनका ध्यान रखो। बोले मैंने घर पे माँ बाप की नहीं सुनी गाय का ध्यान रखने के लिए, यहाँ आके क्या तुम्हारी मैं सुनूंगा। वो गुरु को ऐसे ही बोल के निकल गया, वो क्या सीखेगा। ये तो ऐसा ही होता है। तो पहले से जिसने सिर पे डंडे खाए हैं वो घोड़े नियंत्रित रहेंगे, जिन्होंने ये नहीं लिया है। और लोग क्या कहते हैं, अरे मैंने तो इनसे दीक्षा ली है, उनसे मंत्र दीक्षा ली है, ऐसे लेते हैं बहुत। लेकिन मंत्र दीक्षा का अर्थ क्या है, आप उन्होंने जो टोका टाकी आपके सिर पे की है उसमें से कितनी आपने ली है ये बताओ बस। मंत्र का जप करने से लाभ होता है, लेकिन इसका लाभ ये होना चाहिए कि आपका मन बिल्कुल आज्ञाकारी हो। आपको कहा जाए चुप, मतलब आप मुंह खोलो नहीं। ऐसे नहीं कि अंदर तो ज्वालामुखी चल रहा है, बोल तो दिया है इन्होंने चुप, अभी देखो मैं 5 मिनट के बाद 50 मैसेज भेज दूंगा या भेज दूंगी। ऐसे नहीं, चुप मतलब आप हथियार छोड़ दो, नहीं करना है कुछ। ये सब करने, जो भी तमाशा चल रहा है इसका अंतिम परिणाम क्या जानना है, मैं ब्रह्म हूँ बस। तो ये सब छोड़ने की तैयारी होनी चाहिए। ये कुछ नहीं छूटेगा, मुझे जो करना है घुमा फिरा के इधर उधर करके यही करना है। आप दुनिया से झगड़ लो, जीत भी जाओ, फिर ये मन ऐसा हो जाएगा वो बुद्धि की कभी नहीं सुनेगा। और अभी मन अकेला नहीं है, ये हमेशा मैं बताता था, एक मन और 5 इंद्रियां, 5 और 1 6। जब एक मन ही बुद्धि की नहीं सुनेगा, ये 6 लोग मिलके बुद्धि की क्या हालत करेंगे, पिटाई करेंगे और क्या होगा। वो बुद्धि कहेगी मैंने वेदांत श्रवण किया है, श्रवण किया है, श्रवण किया है। ये 6 लोग मिलके कहें, ये कथा भागवत में आती है, वो धुंधुकारी की जो कथा है, वो बोलेंगे तुम्हारी हम कहाँ सुनने वाले हैं। तो अभी जो प्रजा होती है वो वेदांत तो श्रवण कर लेगी लेकिन किसी की सुनेगी नहीं, ये ऐसी प्रजा उत्पन्न होगी। फिर क्या होगा, ये सब चीज़ नहीं घटेगी। तो उनको एकाग्रता, मन उनका आज्ञाकारी नहीं होगा। उपदेश साहस्य में एक श्लोक आता है जो वेदांत सार में उद्धृत किया है, शिष्य प्रकरण में हमने देखा है वो श्लोक
यथोक्तकारिणे, वहाँ एक शब्द आता है यथोक्तकारिण, यथा उक्तम तथा करोति इति यथोक्तकारी। जैसे बोला गया है आप वैसे ही करो। अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं, व्हेन सोल्जर को जब कहा जाता है जंप, तो प्रश्न केवल एक ही होगा, कितने ऊपर से, हाउ हाई। तो ये नहीं मैं क्यों जंप करूं, तुम जंप करो, ये दूसरों को भी जंप करवाओ, कोई प्रश्न नहीं। व्हेन यू आर टोल्ड जंप, हाउ हाई, ऐसा प्रश्न हो, कितने ऊपर से कूदना है, बस। तो ये है यथोक्तकारी। तो ये सब ये क्यों होता है, क्यों ऐसा कहा जाता है आप नमस्कार करो। नमस्कार करने से क्या होगा, नमस्कार करने से बुद्धि मन झुकते रहेंगे, झुकते रहेंगे, झुकते रहेंगे। अब सब लोग स्वतंत्र रहते हैं। दृष्टांत देता हूँ, पहले तो घर में जैसे सास ससुर के साथ बहू और बच्चा, उनका जो पुत्र है वो रहते हैं, तो बार बार उनको सास ससुर जो कहे वो सुनना पड़ता है, वो करना पड़ता है, अपनी इच्छा को दबाना पड़ता है। जिन्होंने वो किया है ना, उनकी चित्त शुद्धि हो गई। अब लोगों को क्या है, ये क्या पूरा दिन इनकी सेवा करो, उनकी सेवा, हमको जो करना है वो हम करेंगे, हम यहाँ नौकरी करेंगे, हम बाहर जाएंगे, या हम साधना करेंगे। वो साधना करने से आपका मन आज्ञाकारी नहीं, क्योंकि किसी की सुनने की तो आदत है नहीं। आपको जो करना है वो करो, और वो करो। तो पुराने ज़माने में इसलिए कहते थे कि स्त्री जो है या तो पति की आज्ञा का अनुसरण करेगी, या उसके पहले माता पिता, फिर पति और सास ससुर, बस उनकी चित्त शुद्धि हो गई। बोले ये क्या चित्त शुद्धि, हमारी कोई रिकग्निशन नहीं, ये नहीं, कुछ ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अब वो जो हमारी परंपरा थी वो तो चली गई। अब नई परंपरा क्या है, जो वो कहेंगे वो तो बिल्कुल मत करना। क्यों, आप स्वतंत्र हो, ठीक है चलो। फिर सबसे ज़्यादा झगड़ा कौन करेगा, बोले मैं हूँ ना। सबसे अधिक झगड़ा करने के लिए अहम अस्मि, सदा भामी, हमेशा यही करते। फिर लोग कहेंगे कि अच्छा पुराने ज़माने में लोगों की चित्त शुद्धि कैसे होती थी, ऐसे ही होती थी। वो हमने नहीं देखा हमारे पूर्व घरों में जो पूर्वज थे कि वहाँ कहीं स्त्रियाँ गुरुकुल में गई हों। वो घर में रह के ही चित्त शुद्धि, लेकिन वो अलग था। अभी अलग है एकदम। तद्यच्छेद शांत आत्मनि, भाष्य में देख लो थोड़ा। वाग वाचम, वाग अत्र उपलक्षणार्था। उपलक्षण मतलब तद्ग्राह्यत्वे सति तद इतर ग्राहकत्वम, उसका भी ग्रहण होना और उससे इतर जो जो इंद्रियां हैं सबका ग्रहण हो जाना। क्व यच्छेद मनसी, मनसीति छांदसम दैर्घ्यम, मनसी ह्रस्व होना चाहिए इसलिए। तच्च मनो यच्छेद, वो मन को कहाँ, यच्छेद ज्ञाने प्रकाश स्वरूपे, प्रकाश स्वरूप जो बुद्धौ आत्मनि, बुद्धि में। ये सब के लिए आत्मा शब्द इसलिए दिया है क्योंकि सब में अहम बुद्धि होती है। तो बुद्धि भी आत्मा है और महत्त्व भी आत्मा है, और शुद्ध आत्मा, शांत आत्मा तो आत्मा है ही। बुद्धिर ही मन आदि करणानि आपनोति इति आत्मा प्रत्यक्त्यशाम। बुद्धि मन आदि का भी आत्मा है क्योंकि उनसे प्रत्यक है और उनको नियंत्रित कर सकता है। ज्ञानम बुद्धिम आत्मनि महति प्रथमजे नियच्छेद। ज्ञानम बुद्धिम आत्मनि,
ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेत। तो उसको देखो क्या कहा, ज्ञानम मतलब बुद्धि, आत्मनि मतलब महत में, महत मतलब प्रथमज हिरण्यगर्भ, उसमें नियच्छेत, बुद्धि को, व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि में रखो ऐसा। फिर प्रथमजवत स्वच्छ स्वभावकम, तो जैसे प्रथमज हिरण्यगर्भ की बुद्धि कैसी स्वच्छ है इतनी कर्म उपासना करके, ऐसी मेरी बुद्धि हो जाए। स्वच्छ स्वभावकम आत्मनो विज्ञानम आपादयेत इत्यर्थः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।